साथियों नमस्कार, मैं विनोद अग्रवाल आपके साथ जुड़ा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जैसा कि आपको विदित है, समय-समय पर हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ बात करते हैं। आज हमारे पास हितेश सर अवेलेबल है, जिनको इंडस्ट्री का लगभग 1 एंड हाफ डिकेड का एक्सपीरियंस है, हाईली क्वालिफाइड है और एक्सिस म्यूचुअल फंड के अंदर 3 से 4 फंड ऑलरेडी मैनेज कर रहे हैं, जिसका सुपर फिनोमिनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न है, चाहे वो ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी हो, चाहे वो मल्टी कैप हो। तो सर का मैं स्वागत और वेलकम करता हूँ एसएलएम वीडियो सीरीज में। नमस्कार सर। हितेश सर, आपको इतना रिच एक्सपीरियंस है और मैं आपसे कुछ स्पेशल चीजें बातचीत करना चाह रहा हूँ जिससे कि हमारी इन्वेस्टर की वेल्थ सुपर फिनोमिनली ग्रो हो। हितेश सर, इंडियन इकोनॉमी ने लास्ट 45 साल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ किया है और पहले से डे बाय डे इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, क्योंकि कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट लास्ट में ज्यादा दिखाई देता है। तो इंडियन इकोनॉमी अभी ऑलमोस्ट $4.5 ट्रिलियन इकोनॉमी के आसपास है। तो जल्दी ही 10 साल के अंदर ये $10 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। तो आने वाले समय में इंडियन इकोनॉमी के प्रति आपका क्या व्यू है? जैसा कि हिस्टोरिकली एवरेज 13-14% कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ इंडिया ने डिलीवर्ड किया है। सर अभी इंडियन इकोनॉमी देखें तो अगर हम और कंपेयर करें बाकी कंट्री से, तो इंडियन इकोनॉमी बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है। अगर हम फिस्कल डेफिसिट देखें, इस बजट में भी हम जैसे प्रोजेक्शन देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छे प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है। जीडीपी प्रोजेक्शन देखें तो अगेन 7 के ऊपर ही है, बोथ गवर्नमेंट का और आरबीआई का भी। तो एक अच्छी दिशा में जा रही है इकोनॉमी, और गवर्नमेंट पॉलिसीज जो लास्ट 2-3 साल से चल रहे हैं कैपिटल गुड सेक्टर में, पावर में, रोड्स में एक्सेट्रा, वो काफ़ी हेल्प कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और हम देख रहे हैं स्लोली कंजम्पशन भी इकोनॉमी में पिकअप हो रहा है। हम देख रहे हैं जैसे आरबीआई के फॉरेक्स बैलेंसेस हैं वो भी काफ़ी हेल्दी हैं। तो इकोनॉमी इज इन अ गुड गुड पोजीशन एज वी कैन से। ग्रेट। हितेश सर, जैसा कि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, आप ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, फ्लेक्सी कैप, फोकस्ड इक्विटी, मल्टी कैप, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के फंड्स आप मैनेज कर रहे हो, काफी हैंडसम रिटर्न है। जी और अभी रिसेंटली एक्सिस एक न्यू फंड लेके आ रही है जो कंजम्पशन बेस पे है, आज ही वो आपने लॉन्च किया है। तो जी कंजम्पशन के अंदर आप किस तरह का सेक्टर्स एक्सपोजर लेने वाले हो? ऑलरेडी ये थीमेटिक है, इसमें आप लार्ज कैप लेने वाले हो, मिड कैप लेने वाले हो, स्मॉल कैप लेने वाले हो। जैसा कि आप फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप दोनों मैनेज करते हो, तो पर्टिकुलर इस एनएफओ में आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है पर्टिकुलर इस एनएफओ को जी लेके? जी। सो मैं एक पहले तो एक मिथ हटा देना चाहता हूँ कि कंजम्पशन जो थीम है वो काफ़ी नैरो थीम है। जब भी कंजम्पशन मन में आता है लोगों के, सब एफएमसीजी सोचते हैं, सब सोचते हैं साबुन तेल वाली कंपनियां ही खरीदेंगे ये। तो ये एक हाँ, हाँ। सेक्टर थीम नहीं है, ब्रॉड थीम है। इसमें 8 से 10 सेक्टर्स आते हैं, सब सेक्टर्स आते हैं। जैसे एफएमसीजी तो है ही, लेकिन ऑटो भी है, टेलीकॉम भी राइट। है, रियल एस्टेट है, हुँ, हुँ। हॉस्पिटल्स हैं, हुँ, हुँ। इंटरनेट, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो हुँ, एक हुँ। बहुत बड़ा बास्केट मिलता है। तो एक तो करेक्ट। हमको पोर्टफोलियो बनाने का, तो एक ये डिवर्सिफाइड फंड होगा। पहला तो ये मैं बोलना चाहता हूँ, ब्रॉड डिवर्सिफाइड फंड होगा। और जब भी एक्सिस कोई प्रोडक्ट लेके आता है थीमेटिक, एक लॉन्ग शेल्फ लाइफ लेके आता है, तो लॉन्ग शेल्फ लाइफ तभी आएगी जब एक डिवर्सिफाइड प्रोडक्ट होगा। हुँ, हुँ। सेकेंडली, जो हमारा पोर्टफोलियो रहेगा वो लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों में हम एक्सपोजर लेंगे। हुँ, हुँ। हमारा अभी जो है कि 60-65% लार्ज लार्ज कैप होगा, बाकी मिड और स्मॉल होगा। क्योंकि हमें हुँ, लगता हुँ। है मिड और स्मॉल में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कंजम्पशन स्पेस में, स्केल हुँ, अप होने की नई नई कंपनीज आ रही हैं। तो हुँ। एक हमारा वो व्यू पॉइंट बने रहेगा। हुँ, हुँ। और जैसे मैं मल्टी कैप मैनेज करता हूँ, वो ये भी अक्रॉस डिफरेंट लार्ज, मिड और स्मॉल हम फंड को मैनेज करेंगे। और एज राइट। ए फिलोसफी जो आप बोलते हैं कि हम अर्निंग्स मोमेंटम स्टॉक्स भी देखेंगे और टर्न अराउंड स्टॉक्स भी देखेंगे, दोनों एक हेल्दी मिक्स में रहेगा हमारे पोर्टफोलियो में। हुँ, और हुँ। हम चाहते हैं कि एक अच्छे से एक बॉटम अप अप्रोच मन में लेके और इम्प्लीमेंट करें, ताकि एक अच्छा रिटर्न बने हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। हितेश सर, जो ऑलरेडी अवेलेबल है कंजम्पशन फंड और जो न्यू एनएफओ लेके आ रहे हो, ये कैसे डिफरेंट है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कंजम्पशन फंड? एक जैसे मैंने बताया, हमारा थोड़ा मिडल स्मॉल एक्सपोजर अच्छा हेल्दी रहेगा, हुँ, हुँ। क्योंकि हमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। हुँ, हुँ। सेकंड, जैसे रियल एस्टेट, पावर, टेलीकॉम में हम काफ़ी बुलिश हैं। हुँ, ये हुँ। सब सेक्टर्स काफ़ी अच्छा कर रही है। एक तो गवर्नमेंट पुश से पावर सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रही है, और हुँ, हुँ। मीडियम टर्म में लग भी रहा है काफ़ी अच्छा करेगी। हुँ, हुँ। रियल एस्टेट भी कोविड के बाद काफ़ी पिकअप हुआ है, और हमें लग रहा है ये एक लंबा साइकिल चलेगा। अभी हुँ, जैसे हुँ। इंटरेस्ट रेट कट आने ही वाले हैं नेक्स्ट 1 साल में, उम्मीद है
ग्लोबली और इंडिया में रेट कट हों, तो वो और हम्म, एक बेनिफिट देगा फॉर द हाउसिंग सेक्टर। हम्म, तो ये एक अच्छा मोमेंटम है ये दोनों सेक्टर में, तो ये दोनों में हमारा रहेगा एक्सपोजर। हम्म। और जैसे मैंने बताया फ्रॉम अ सेक्टरल पर्सपेक्टिव हम ट्राई करेंगे अच्छा मिक्स रहे लार्ज मिड और स्मॉल का वर्सेस पीयर्स। राइट। हितेश सर, अभी जो इंडिया की पर कैपिटा एवरेज इनकम $2005 है, ये सेम इनकम जब डेवलपिंग नेशंस की रही है, डेवलप्ड नेशन की, लाइक यूके, यूएसए एंड चाइना, तो वहां पे क्या ग्रोथ स्टोरी रही है कमिंग 1 डिकेड 2 डिकेड? क्योंकि हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं डिकेडल अपॉर्चुनिटी के हिसाब से करते हैं, क्योंकि कल क्या होने वाला नोबडी इज अवेयर। शॉर्टर टर्म में इक्विटी नोबडी नोस। मार्केट का अच्छा पैसा नहीं बनता है, और हम ऐसी इंडस्ट्री में डील करते हैं जहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, पास्ट परफॉर्मेंस मे और मे नॉट सस्टेन इनटू द फ्यूचर। जी, नहीं आपने बात बहुत सही की। और सी कंजम्पशन जो एक स्पेस है ना, वो डिकेडल ट्रेंड वाला ही स्पेस होता है, क्योंकि कंजम्पशन ओवरनाइट चेंज नहीं होता। और इंडिया जैसे इकोनॉमी जहाँ हर स्टेट का अपना एक कंजम्पशन पैटर्न हो, जैसे जैसे अब राजस्थान की बात कर लें तो जैसे भुजिया बहुत ज्यादा राजस्थान से बिकता है, जैसे आपका बीकानेरी भुजिया फेमस है बाकी जगहों राइट। का। तो अब बॉम्बे में भी बिकता है, लेकिन बॉम्बे में धीरे धीरे ओवर टाइम भुजिया का पेनिट्रेशन बढ़ा, है ना। तो राइट। एक डिकेडल अपॉर्चुनिटी है बहुत सारी चीज़ों में, स्नैक्स में, ये वो। लेकिन अगर हम बात करें $2,500 का जो हमने मार्क ब्रीच किया है, तो हम एक लो इनकम से एक मिडिल इनकम इकोनॉमी जा रहे हैं। आपने बहुत ही सही बात की। और मिडिल इनकम इकोनॉमी में क्या होता है कि हमारा फूड या अपैरल पे जो खर्चा होता है वो बहुत कम ग्रोथ, 5 से 10% के ग्रोथ पे चलता है। लेकिन लोगों के पास जो एक्स्ट्रा इनकम आती है वो टिपिकली दूसरे चीज़ों में, जो महंगी चीज़ों में खर्चा करते हैं, जैसे कार हो गया, एसी टीवी, ट्रैवल हो गया, शादियां हो गई। अब शादियां कितनी बड़ी हो गई हैं, हम्म, तो इन सब में ज़्यादा खर्चा होता है। तो एक जो बोलते हैं लग्जरी या कंफर्ट लोग प्रिफर करते हैं। अभी हमने जैसे लास्ट 5 सालों में देखा है एसयूवी, फोर व्हीलर मार्केट आप देख लीजिए, कार मार्केट। एसयूवी बिल्कुल पहले प्री कोविड तो बिल्कुल बहुत ही कम मार्केट शेयर था, और सिर्फ सेडान या स्मॉल कार ही बिकते थे। अब देखिए अब राइट। रोड पे एसयूवी एसयूवी दिखते हैं, राइट। हम्म, तो अगर हम चाइना के, जैसे हम चाइना बहुत ही कंपेरेबल एग्जांपल और सबसे रीसेंट एग्जांपल है, तो हमने जैसे अभी पेरिस का 2024 का ओलंपिक देखा, 2008 में बीजिंग में था ये ओलंपिक्स चाइना में, और 2005 में एक्चुअली चाइना ने सेम मार्क ब्रीच किया था $2,500 के आसपास का। तब हम्म, उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया इकोनॉमी में, फैक्ट्रीज में, स्टेडियम, रोड, हाई स्पीड रेल बहुत बनाए, और बहुत हम्म, लोगों को एक्चुअली लो इनकम से मिडिल इनकम पे ट्रांजिशन किया। और तब आप देखें ई कॉमर्स ग्रोथ चाइना में बहुत जोर से पकड़ा, और 2012 में एक्चुअली वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट आईपीओ आया चाइना से, ई कॉमर्स का आईपीओ आया था 2012 में। हम्म, तो सिमिलर हम देख रहे हैं कि ट्रेंड इंडिया में, हम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इकोनॉमी में, और उसका एक रब ऑफ इफेक्ट रहेगा कंजम्पशन में। तो एज ए डेकेडल अपॉर्चुनिटी, जैसे जैसे हमारा पर कैपिटा बढ़ता है, हम डेफिनेटली देख रहे हैं कि कंजम्पशन एज अ बास्केट, और इंडिया एक कंजम्पशन इकोनॉमी, मतलब पीपल लव टू स्पेंड टू एंजॉय। तो वो एक डेकेडल अपॉर्चुनिटी जरूर रहेगी। हम्म। हितेश सर, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका जो ये कंजम्पशन फंड है, इसके अंदर जी। पर्टिकुलरली जैसा कि आपने बताया है कि ऑटोमोबाइल भी इसमें एक्सपोजर रहेगा, आईटी भी इसमें एक्सपोजर रहेगा, तो ये कंजम्पशन की जो जो एक लेमन कंज्यूम करता है वो सभी पूरा ओवरऑल काफी बिग बास्केट है पूरा रहने वाला। उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों कैटेगरीज में आप निवेश करने वाले हो। तो मैं पर्टिकुलर ऑटोमोबाइल पे आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को आप कैसे देख रहे हो? क्योंकि जब भी इंसान की रोटी कपड़ा मकान और एजुकेशन का कंप्लीट हो जाता है, तो पहला ड्रीम होता है कि मेरे पास अच्छी कार होनी चाहिए। अभी आज की डेट जी, में अच्छी कार में भी मुझे 25 फीचर्स चाहिए, ऑटोमेशन चाहिए, मुझे एक्सयूवी चाहिए, मुझे लार्ज चाहिए, कंफर्ट चाहिए, मुझे सनरूफ चाहिए। तो आपका क्या ओपिनियन आपने मतलब क्वेश्चन ऑलमोस्ट आंसर कर ही दिया। सी जैसे जैसे इनकम बढ़ी, लोगों को डिमांड थी एसयूवी की। ऐसा नहीं है? था कि 2019 में डिमांड नहीं थी, अच्छी गाड़ियां आती नहीं थी मार्केट में जो अफोर्डेबल हो थोड़ी। तो आप 10 से 20 लाख का रेंज देखिए अभी कितनी, आपने जैसे मॉडल्स आ गए, फीचर्स आ गए, सेफ्टी आ गया। तो एक डिमांड थी, लोग अब क्या करें, 1-2 लाख, जो फर्स्ट टाइम बायर भी बोल रहा है मैं 1-2 लाख एक्स्ट्रा देके क्यों ना एक एटलीस्ट मिनी एसयूवी क्यों ना खरीद लूं। तो फोर व्हीलर राइट। मार्केट देखिए लास्ट 2 साल बहुत अच्छा गया। मे बी एक बेस इफेक्ट के चक्कर में स्लाइड्स रहेगा इम्पैक्ट, लेकिन जो एसयूवी मार्केट है, जो भी कंपनीज का एसयूवी और ईवी में अच्छा पाइपलाइन है, वो अच्छा करती रहेंगी, क्योंकि एसयूवी एक ग्लोबल ट्रेंड भी है, ईवी भी ग्लोबल ट्रेंड है।
और इंडिया में एसयूवी जैसे हमने देखा काफी मतलब काफी शेयर हो गया है अब न्यू कार सेल्स का इंडिया में, हम्म। काफी बड़ा शेयर हो गया है। तो आपको और पर्टिकुलर अब इस टू सेक्टर का व्हील कितना वेटेज रहने वाला है इस फंड के अंदर? सी वेटेज तो ऐसे बहुत मतलब अभी फ्लूइड ही है क्योंकि अभी काफी टाइम बचा है, लेकिन हाँ। अगर हम देखें वेटेजेस रहेगा हमारा ऑटो में भी एक्सपोजर रहेगा, एफएमसीजी आपने आईटी का नाम नहीं, आईटी नहीं रहेगा क्योंकि आईटी बी टू बी होता है, बी टू सी नहीं होता, इंटरनेट ग्रेट। रहेगा। ओके। हाँ, ओके। तो ऐसे सब सेक्टर्स रहेंगे, अच्छा हेल्दी मिक्स रहेगा, आपको बहुत सारे व्हाट अबाउट सेक्टर्स का हेल्दी टेक्नोलॉजी? मिक्स दिखेगा। टेक्नोलॉजी का भी एक्सपोजर रहेगा आईटी कंपनीज जी को? हाँ, तो टेक आईटी सर्विसेज का नहीं रहेगा, लेकिन जैसे फूड डिलीवरी हो गया या ये सब इंटरनेट कंपनीज हो गए, उनका एक्सपोजर रहेगा, जोमेटो जो बी टू वगैरह सी इसमें होती हैं। एक्सपोजर रह सकता है? हाँ, स्टॉक का तो नाम नहीं लूंगा, बट जैसे मैंने हाँ। बोला कि जो इंटरनेट स्पेस है हाँ, एज हाँ, अ हाँ। होल उन सब का रहेगा। ओके, ग्रेट। पर्टिकुलर जो कंजम्पशन का जैसा कि इंडेक्स का रिटर्न अपन देखें हिस्टोरिकली, तो काफ़ी अच्छा हम्म। हैंडसम रिटर्न डिलीवर्ड किया है। तो आने वाले समय में भी आपका ओपिनियन है या आपका इनर कॉन्शियस अलाउ करता है कि हाँ, ये डबल डिजिट रिटर्न देने वाला है कमिंग 5 ईयर, 10 ईयर्स ओरिजिन में अगर कोई इन्वेस्टर निवेश करता है तो? जी जी जी, एक तो क्या होता है कि फ्यूचर रिटर्न थोड़ा पास्ट रिटर्न से भी लोग देखते हैं, तो एक लेंस अगर हम वो भी देखें कि लास्ट 15 साल में कंजम्पशन जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसने निफ्टी 500 को 10 बार बीट किया है, तो एक ओके। कंपाउंडिंग इफेक्ट तो है ही हमारे हुँ, हुँ। इंडेक्स में जो हमारा हुँ, बेंचमार्क है। हुँ, और हुँ। गिवन अपॉर्चुनिटीज चल रही हैं, और अगर हमारा जीडीपी ग्रोथ ऐसे ही 6-7% रहा, तो हम एज्यूम करते हैं कि जो लिस्टेड कंपनीज है उनका ग्रोथ जीडीपी से तो आगे ही रहेगा क्योंकि वो मार्केट शेयर गेन करेंगी। हुँ, तो हुँ। अगर वो अपने अर्निंग ग्रोथ 10-12% देते तो कंजम्पशन में भी इजीली एक डबल डिजिट रिटर्न की संभावना है ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 years। नेक्स्ट सर जो पर्टिकुलर कंजम्पशन थीम है जिसमें काफ़ी सारी कंपनियाँ आज की डेट में लिस्टेड स्पेस में नहीं है और बट वो कंजम्पशन से कहीं न कहीं कोरिलेट करती है। जैसे फुटवियर ले जी लीजिए, जैसे जी। आपने बीकाजी भुजिया के बारे में बात की, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है, काफ़ी सारी चेन्स है। तो क्या आप उन सेक्टर्स को भी, उन कंपनीज़ को भी आपके पोर्टफोलियो में स्पेस दोगे? अनलिस्टेड तो अभी नहीं है, लेकिन नहीं, बहुत सारी कंपनी अनलिस्टेड नहीं, जैसे लिस्टेड कर रही है। बट वो अच्छा, जो ये लिस्टेड हो सब, हाँ जाएगी हाँ। तो? जी 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 जी। अब आप देखिए हमारे मतलब अभी कंजम्पशन तो लॉन्च हो रहा है, लेकिन बहुत सारे सेक्टर जैसे स्टेशनरी एक जो सेक्टर है, जो राइट, तीन एब्सोल्युटली। चार कंपनी पेन पेन पेपर बनाती हैं और क्रेयॉन्स बनाती हैं, वो लिस्ट हुई लास्ट ईयर। तो हुँ, हुँ। हम लोग के पोर्टफोलियो में हैं हुँ, ऐसी हुँ। कंपनीज, छोटी कंपनीज, फुटवेयर कंपनीज भी होंगी। तो हुँ, हुँ। हम लोग जरूर देखेंगे, बॉटम अप स्टोरी हमारे जो फ्रेमवर्क में अगर बैठता है तो हम जरूर हुँ, हुँ। लेंगे। ग्रेट। तो अभी फुटवियर भी आपके पास पोर्टफोलियो में इसमें आ सकता है, ये भी कंजम्पशन का पार्ट हो सकता है, पर्टिकुलरली फुटवियर अगर हाँ, अपन जैसे बात करें। कोई भी आप ले ले, फुटवेयर हो गया, छोटे सेक्टर आप जैसे बात करें, राइट, फुटवेयर हो गया, ज्वेलरी हो गया, हुँ, हुँ। राइट, और छोटे सेक्टर आप इंटरनेट, आपने इंटरनेट की बात की, हुँ, हुँ, फिर हुँ, हो हुँ। गया पेंट की सेक्टर हो गया, ठीक हुँ, है, हुँ, हुँ, हुँ। पंखे का सेक्टर हो गया, वायर का सेक्टर हो गया, जो एसी ग्रेट, हो ग्रेट। गया, मतलब ये हुँ, भी रहेगा। ग्रेट, ग्रेट। तो आने वाले समय में कंजम्पशन के अंदर अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है, उसका टोटल पोर्टफोलियो का एज़ अ आइडियल परसेंटेज कितना होना चाहिए? अगर एग्रेसिव निवेशक है, लेट्स सपोज़ कि मैं एक एग्रेसिव निवेशक हूँ और मेरे को अच्छा रिटर्न बनाना है, मैं अच्छी रिस्क ले सकता हूँ और मेरा डिकेडल अपॉर्च्युनिटी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं 10 साल, 15 साल के लिए निवेश कर रहा हूँ और कल चाहे आधा रह जाएगा तो भी मैं पर्टिकुलरली इसको पोर्टफोलियो को ऊपर मुझे वरीडनेस नहीं है, तो कितने परसेंटेज एक आइडियल एक्सपोज़र इन सेक्टर स्पेस में होना चाहिए? थीमेटिक स्पेस में होना चाहिए? हाँ, एक तो जैसे आपने बोला हम वेरियस सेक्टर्स रहेंगे, अगर हमारा अर्निंग अपना फ्रेमवर्क जो इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में फिट बैठता है तो हम जरूर देखेंगे। तो एक तो इन्वेस्टर जो आएगा, एक उसको एक डाइवर्सिफाइड फंड मिलेगा, पहले तो ये है। और सेकंड हम देखते हैं कि मैं जस्ट एक बात बोल रहा हूँ कि कंजम्पशन इंडेक्स जब भी कोई भी ग्लोबल क्राइसिस होती है कम गिरता है वर्सेस ब्रॉडर इंडेक्स, जैसे कोविड हो गया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, वो कम गिरता है इन सच राइट। कंडीशंस। तो हुँ, हुँ। एक वो बेनिफिट है इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर अगर जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनका एसेट एलोकेशन थोड़ा स्क्यू हो गया है, जैसे लास्ट हुँ, दो हुँ। साल में मिड और स्मॉल उनके पोर्टफोलियो में बढ़ गया होगा, हुँ, हुँ। राइट, या ट्रू। इक्विटी पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा क्योंकि रिटर्न ही इतने अच्छे हैं, तो उनके लिए ट्रू। बहुत अच्छा है ये। और ओवरऑल अगर पोर्टफोलियो परसेंटेज का देखें, वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिपेंड करेगा, अगर कोई एब्सोल्युटली ट्रू। बहुत ही एग्रेसिव है तो वो ज्यादा लेगा, बहुत कम है क्योंकि थीमेटिक है ओवरऑल, देखिए फंड तो थीमेटिक है, अब उसको अच्छा मिक्स ऑफ थीमेटिक, प्योर इक्विटी और डेट अपने पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन या जो भी उनका है वो लिखना चाहिए, उस हिसाब से वो अपना एलोकेट कर सकते हैं। लेकिन
अगर एसेट एलोकेशन या बीटा बैलेंस करना है आपके पोर्टफोलियो में, तो कंजम्पशन फंड इज अ गुड गुड मीडियम टू डू दैट। ग्रेट। हितेश सर, जो अपना पर्टिकुलर ये जो कंजम्पशन फंड है, इसका जो अपन रिस्कोमीटर अपन चेक करें तो हाईएस्ट लेवल की रिस्क पे दिखाई देता है। तो इसके अंदर जब रिस्क हाई है तो रिवार्ड भी हायर आना चाहिए, डबल डिजिट रिटर्न बहुत हैप्पीली डिलीवर करना चाहिए ओवर लॉन्ग टर्म। सी उम्मीद तो वही है, मतलब पास्ट परफॉर्मेंस देखें भी तो इसने किया है। ऑल्सो लॉन्ग टर्म में देखिए, इंडिया अगर ग्रो करते, जैसे मैंने बोला जीडीपी ग्रोथ 6-7% रहती है ऑटोमेटिकली वो, और हमने जैसे पर कैपिटा की भी बात की, वो यहाँ से एक्सेलरेट ही होगा नेक्स्ट 5-10 साल। तो अगर ये सब फैक्टर्स अलाइन हो जाते हैं हमारे, मतलब डोमेस्टिक मार्केट में कुछ नो कुछ ऊपर नीचे नहीं होता, ग्लोबल भी सब ठीक है, तो 5 से 10 साल में अगर सब ठीक है, तो आई थिंक एक अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है अभी भी। ओके। सर, इसमें लमसम और एसआईपी दोनों माध्यम से भी ड्यूरिंग द एनएफओ अपन ले रहे हैं। हाँ, दोनों डिपेंड्स इन्वेस्टर का एपिटाइट कैसा है। जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर लमसम प्रेफर करते हैं, बहुत सारे एसआईपी प्रेफर करते हैं। कुछ लोगों का है कि हम आराम से डालेंगे, बहुत किन्हीं का है कि अगर जैसे फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, या उन्होंने कुछ अचानक से उनके पास कुछ पैसा आया, दे वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स, तो उनके लिए लमसम बहुत अच्छा है। तो दोनों ही मार्केट अच्छे हैं, दोनों ही माध्यम या मीडियम अच्छे हैं। अभी ऑब्वियसली 10 रुपए का आ रहा है, और सिप में ऑब्वियसली वो रिस्क अपना बैलेंस करते हैं, लमसम में वो डे वन से हमारे साथ रहते हैं बस। तो और वही डिफरेंस रहता है, और क्या। सिप आप मिनिमम 1000 की और लमसम मिनिमम 5000 रुपीज ले रहे हो पर्टिकुलर एनएफओ में। जी जी जी। ओके, ओके, ग्रेट। हितेश सर, आपने आपका कीमती समय दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप अपने इतने बिजी शेड्यूल से समय निकाला। लास्ट मेरा एक आपसे निवेदन है कि ऐसा कोई स्पेशल नॉलेज देके जाइए, जिससे कि हमारे इन्वेस्टर की वेल्थ दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाए। देखिए, दिन दोगुनी इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट में विथ एडिक्वेट रिस्क इन्वेस्टेड रहिए, म्यूचुअल फंड के थ्रू, या जैसे भी आप करते हैं स्टॉक मार्केट से इक्विटी, जैसे ब्रॉडर पोर्टफोलियो में इक्विटी मार्केट से आता हूँ, तो मैं बोलूंगा ही अपना रिस्क एडजस्ट करके इन्वेस्टेड रहिए ओवर लॉन्ग टर्म। अच्छा पैसा, ये सीन गुड रिटर्न्स, होपफुली विल सी गुड रिटर्न्स कंटिन्यूइंग। ओके। और बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो रिस्क मैनेज करना चाहिए इन्वेस्टर को सबसे पहले। गिवन मार्केट गिरते चल गए, इन्वेस्टर को हर समय रिस्क अपना मन में लेके चलना चाहिए, और अपना एक्सपेक्टेशन हर समय रियलिस्टिक रखना चाहिए। ग्रेट, तो ग्रेट, राइट, हाँ ग्रेट। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि आपकी एक्सपेक्टेशन ओवर नहीं होनी चाहिए। लास्ट 3 साल जी में रिटर्न बहुत ज्यादा मिला है, तो ऐसा नहीं है कि आगे भी इतना हैंडसम जी रिटर्न 30-40% मिलेगा। जी बट हाँ, जितना इंडियन जी इकोनॉमी ग्रो करेगा उतना रिटर्न आपको जी ओवर लॉन्ग टर्म हाँ मिलने हाँ वाला है। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। थैंक यू कुछ सर, साल थैंक यू अच्छे सो होते हैं, मच। कुछ साल खराब होते हैं, जैसे चांद कभी ऊपर कभी नीचे, वैसे ही। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। बहुत ही अच्छा कोटेशन बोला आपने। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।